नाउ हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जहाँ पर हमारे पास जो है दो वेरिएबल्स दिए गए होंगे। तो चलिए देखते हैं कि हम लोग डबल वेरिएबल्स में कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो मैं दोबारा से आपको इसका मेथड डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट का समझा दूं, बिकॉज वो फिर से जो है वो चेंज हो गया है। सही है। सो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे पार्शियल एफ बाय पार्शियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू, ये हो जाएगा हमारे पास एक्स ऑफ टी, एक्स और टी। तो अगर आपने पहले देखा हो यहाँ पर हमारे पास एक ही होता था वेरिएबल, अब यहाँ पर हमारे पास दो वेरिएबल हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो वाई एक्स और टी है वो हमारे पास क्या होंगे? आर इंडिपेंडेंट। तो ये और ये जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट हो जाएगा। और इसमें हमारे पास जो है एफ़ और जो हमारे पास जो जेड बचा वो हमारे पास क्या हो जाएगा? वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएंगे। सो तरीका वही है, बस यहाँ पर एक न्यू चीज़ ये आ गई कि यहाँ पर हम लोग दो वेरिएबल्स और हो गए हमारे पास, मतलब एक वेरिएबल और एक्स्ट्रा हो गया। मतलब अब टोटल जो होंगे वो 4 वेरिएबल्स होंगे हमारे पास। ठीक है, हो जाएगा हमारे पास क्या? एक्स वाई जेड और टी हो जाएगा। ठीक है, सो क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड और टी। तो ये 4 वेरिएबल्स हो गए। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बिकॉज यहाँ पर हम लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। सो नाउ हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 2 पे। अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो डब्ल्यू हमें ये दिया गया है एंड साथ में टी की वैल्यू हमें ये गिवन है। सही है। और हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है? पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल ऑफ वाई विथ एक्स एंड जेड। सो यहाँ पर डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट का मैंने आपको समझा चुकी हूँ। यहाँ पर हमारे पास जो होगा वाई एक्स और जेड जो होगा वो हमारे पास क्या होंगे? आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ठीक है, और यहाँ पर डब्ल्यू और जो होगा डब्ल्यू एक्स वाई और जेड, और जो डब्ल्यू और टी होगा वो हमारे पास क्या होगा? आर डिपेंडेंट वेरिएबल। सही है, डब्ल्यू और टी जो होंगे वो डिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसकी डायग्राम बनाएंगे। तो जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनको सबसे पहले पुट करेंगे। एक्स वाई एंड जेड गोज विद एक्स वाई जेड एंड टी। ठीक है, तो x हमारे पास, y हमारे पास, z हमारे पास क्या है? इंडिपेंडेंट है, तो वो एज इट इज़ रहेंगे। और जो t है वो हमारे पास किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? वो हमारे पास डिपेंड कर रहा है x प्लस वाई पे। सो ये हो जाएगा x प्लस वाई। सही है। नाउ आगे चलते हैं। w को हम लोग क्या करते हैं? पार्शियल डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो ये वाली जो सीन है ये अभी मैं आगे करती हूँ। सही है। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ, आप इसको नोट डाउन कर लें। अब अगर हम लोग यहाँ पर देखें, मैं अच्छा इसको नहीं मिटा रही क्योंकि इसमें भी मेरा थोड़ा सा काम है, मैं समझाऊंगी ना, तो इसलिए मैं इसको यूज़ करूँगी। सो अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो पार्शियल डब्ल्यू बाय पार्शियल ऑफ वाई हमने फाइंड करना है। सही है, और एक्स हमारे पास ये, डब्ल्यू हमारे पास ये है। तो यहाँ पर ये जो एक्स और जेड होगा ये हमारे पास क्या हो जाएगा? ये हमारे पास जो है 0 हो जाएगा। सही है, तो यहाँ पर एक्स को 0 कर दें प्लस, अब देखिए मैं आपको ईजी ट्रिक बता रही हूँ। एक्स इंडिपेंडेंट है, 0 करते हैं प्लस हमारे पास क्या होगा? वाई को डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, हमारे पास 1 वैल्यू आ जाएगी। माइनस जेड को, जेड इंडिपेंडेंट है, इसको 0 कर दें, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पर दो वेरिएबल्स हैं, इसलिए जो दो वेरिएबल्स होंगे दोनों के दोनों यहाँ पर 0 हो जाएंगे। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास? साइन ऑफ टी है, प्लस साइन का जो है हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है? साइन का डेरिवेटिव हमारे पास कॉज होता है, तो ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ टी एंड साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास? पार्शियल टी बाय पार्शियल ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं ना, और टी हमारे पास क्या है? एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हो गया है हमारे पास, ये हमारे पास सारा का सारा आ गया है। नाउ हम लोग क्या करेंगे? हम लोग निकालेंगे इसकी वैल्यू। ठीक है, अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो सारी बातें ये यूज़ करेंगे। अब हम लोग इधर सिंपली एज इट इज़ इसको यूज़ कर सकते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास t इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। सो इसको डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल टी बाय पार्शियल ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एक्स हमारे पास क्या होता है? एक्स हमारे पास यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, 0 हो जाएगा, प्लस वाई हमारे पास क्या है? वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं, सो वाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? 1 आ जाएगी। सो ये क्या हो रहा है हमारे पास? पार्शियल टी बाय पार्शियल ऑफ वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो दैट्स इट, हमने वैल्यू जो है इसकी निकाल ली। अब इसको यहाँ पर पुट कर दीजिए आप। ठीक है, सिंपली। तो चलिए इसको मैं इरेज करती हूँ एंड इसको पुट कर देती हूँ। ठीक है, अब मैं इसको हटा सकती हूँ। अब यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन का काम है वो ख़त्म हो गया। अब मैंने देखा यहाँ जैसे मैंने समझाया है वैसे पूरे यूट्यूब पे आपको कोई भी नहीं समझाएगा। सो
इसके लिए आप ग्रेटफुल भी रहें और मेरे चैनल को जो है वो जल्दी जल्दी स्प्रेड करें, ताकि जल्दी जल्दी हमारा चैनल है, हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो बड़ी होती रहे एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐसी इजी चीज़ें मिलती रहें, ठीक है। सो पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ y, और ये x और z के रिस्पेक्ट से हम कर रहे हैं। सो जब भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये वाला ज़रूर लगाएंगे, ओके, याद रखिएगा हमेशा जब भी हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये ज़रूर लगाएंगे। सबसे पहले हमारे पास था 0 प्लस हमारे पास था 1 माइनस 0 था, फिर हमारे पास क्या था, फिर था हमारे पास प्लस कॉज ऑफ t एंड यहाँ पर हम लोग वैल्यू लगाएंगे 1 जो कि आई थी हमारे पास, ठीक है। अब इसको आगे नीचे रिमाइंड करते हैं, 0 तो हटा देंगे 1 हो जाएगा, ये भी 0 हटा देंगे, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ t और 1 तो वो हमारे पास ऐसे ही रहेगा। अब अगर यहाँ पर हम लोग बात करें t की, तो t की वैल्यू हम लोग दोबारा से यहाँ से पुट कर लेंगे। t की वैल्यू क्या है, y और z, ये हो जाएगा प्लस कॉज x प्लस y। तो क्योंकि आंसर हम लोग क्या लेते हैं, आंसर x और y के रिस्पेक्ट से लेते हैं, तो ये हो गया पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एंड z एंड दैट्स ऑल। ये हमारे पास जो है सोल्यूशन आ गई है और मुझे बहुत ही मज़ा आया इसको सॉल्व करते हुए। वैसे अगर देखा जाए बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इसको अगर आप इंटरेस्ट से करेंगे तो हो जाएगा। तो ये तो हो गया हमारे पास पार्ट ए। ना चलते हैं पार्ट बी की तरफ। तो ना हम लोग आ गए हैं पार्ट बी पर। अगर यहाँ पर हम देखें तो हमें क्या गिवन है, y, z एंड t जो है वो हमारे पास जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, सही है। मैं बार बार इससे बता रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। एंड जो w और बच्चा हमारे पास x, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ठीक है। सो इंडिपेंडेंट का चला गया। अब हम लोग चलते हैं अपनी डायग्राम की तरफ। सबसे पहले इंडिपेंडेंट को देख लेंगे, ये हो जाएगा y, z एंड t जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, साथ में डिपेंडेंट। अब हम लोग क्या करेंगे, x, y, z एंड t। तो अगर x को देखें तो x हमारे पास क्या है, x हमारे पास है यहाँ पर। अगर हम लोग x की वैल्यू को देख लें तो यहाँ से हम लोग x की वैल्यू को निकालेंगे। ये नहीं लिख देंगे कि x डिपेंड कर रहा है y, z और t पे, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे। सो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास t माइनस वाई। सो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ये हमारे पास है t माइनस वाई एंड जो y है वो एज इट इज़, जो z है एज इट इज़, t है एज इट इज़, बिकॉज दीज आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। सो ये तो हो गया है। नाउ आगे बढ़ते हैं अपने w की तरफ, जिसको हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। सो चलिए इसको मैं इरेज कर देती हूँ एंड मैं ऊपर क्वेश्चन को इरेज नहीं कर रही क्योंकि हमें क्या करना है, हमें चाहिए अभी इन्फॉर्मेशंस। ये वाले हमारे पास इंडिपेंडेंट है, ये 3 वेरिएबल्स, तो मैं इसको इंडिपेंडेंट लिख देती हूँ बिकॉज अभी मैं फिर से आपको वही सोल्यूशन में समझाऊंगी जो बार बार समझा रही हूँ। तो पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ हम लोगों ने y फाइंड करना है, ये रहा w और ये रहा y। तो चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए पार्शली। सो यहाँ पर अगर हम लोग x की बात करें, सो x हमारे पास क्या हो जाएगा, x विल बी 2 ऑफ x एंड पार्शियल x बाय पार्शियल ऑफ y आ जाएगा एंड प्लस y हमारे पास क्या है, वो y हमारे पास y के रिस्पेक्ट से पार्शियल डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा और ये होगा माइनस z हमारे पास क्या हो जाएगा, z इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो z को हम लोग 0 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस t हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो t भी हमारे पास 0 हो जाएगा, ओके। ये मामला ख़त्म हो गया। अब अगर हम लोग देखें ये हो जाएगा 2 ऑफ x पार्शियल x बाय पार्शियल ऑफ y एंड प्लस 1, सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू ढूंढेंगे। वैल्यू किस चीज़ की, पार्शियल x बाय पार्शियल ऑफ y की। सो चलिए वैल्यू भी ढूंढ लेते हैं। जब हम लोग ने इतनी सारी चीज़ें मैथ में हमेशा से ढूंढती है तो यहाँ पर हम लोग ले लेंगे t इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई। यहाँ पर हमने क्या करना है, x की वैल्यू ढूंढनी है तो x की वैल्यू ले लेते हैं, x इज इक्वल्स टू t माइनस वाई हो जाएगा। पार्शियल डिफरेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल x बाय पार्शियल ऑफ y इज इक्वल्स टू t। हमारे पास क्या है, t हमारे पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो t विल बिकम 0 एंड माइनस y के रिस्पेक्ट से कर रहे हैं 1 आ जाएगा। सो ये हो जाएगा पार्शियल x बाय पार्शियल ऑफ y इक्वल टू -1। सो ये हमारे पास जो है वैल्यू है, इसको इसमें पुट कर दीजिए ना, हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। सो चलिए इसको पुट कर लेते हैं। यहाँ पर शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं या तो आप इसको पॉज करके क्या करते हैं, इसको पॉज करके आप इसकी जो है वैल्यूज़ को पुट कर दें। तो चलिए चलते हैं। अब ये लिखते हैं, मैंने सारी इक्वेशन ही गलती से मिटा दी, पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ y। अब मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ तो यहाँ पर मैं z और t लिख दूँगी, ठीक है। सो यहाँ पर क्या था, x था और यहाँ पर वैल्यू क्या आई थी, -1 थी एंड यहाँ पर +1 था। सो 1 माइनस 2 ऑफ x। अब हम लोग माइनस हमेशा बाद में लिखते हैं तो इससे मैंने बाद में कर दिया। अब यहाँ पर x की भी हमें वैल्यू थी ना, x की वैल्यू हमने निकाली थी, x हमारे पास क्या था, t माइनस वाई। से यहाँ पर जो है वैल्यू अगेन x की वैल्यू को हम लोग पुट कर देंगे। जब भी हमारे पास 3 वेरिएबल्स होंगे तो उसमें हम लोग जो यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ से। जैसे मैंने पहले t की वैल्यू को पुट की थी, अब मैं यहाँ पर x की वैल्यू पुट कर रही हूँ।
क्योंकि हमारे पास आंसर किस चीज़ में आना चाहिए, टी और वाई के रिस्पेक्ट से आना चाहिए, सही है। सो ये हो जाएगा हमारे पास 2t माइनस वाई। सो अब आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2t एंड प्लस 2 ऑफ वाई हो जाएगा। इसको जो भी आप ऑर्डर से लिखें आंसर तो सेम ही रहेगा। सो इट्स योर ओन चॉइस। हमेशा मैं आपको चॉइस देती हूँ, देखिए कितनी अच्छी हूँ, हमेशा चॉइस देती हूँ आपको, तो ये आपकी मर्ज़ी है, आप कोई भी ऑर्डर से इसको आंसर लिख दीजिए, आंसर सही ही होगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट चलते हैं अपनी थर्ड पार्ट की तरफ। तो चलिए हम आ गए हैं थर्ड पार्ट की तरफ। एंड अगर यहाँ पर हम देखें सो हमें गिवन है z, x एंड y, जो हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। अब स्पेलिंग तो ना देखिएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बातें करते हुए अगर स्पेलिंग लिखती हूँ तो हमेशा गलती होती है। और यहाँ पर जो हमारे पास w और है हमारे पास x, y, z, t, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, सही है। तो होप कि आपको समझ आ गया होगा। एंड आपको पता है मैं स्पेलिंग गलत ही लिखती हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ z। तो होप कि अब आपको मुझे बार बार नहीं बताना पड़ेगा कि यहाँ पर हमारे पास क्या क्या ज़ीरो होगा। यहाँ पर x और y जो होंगे वो हमारे पास ज़ीरो हो जाएंगे, सही है। सो x ज़ीरो हो जाएगा हमारे पास, प्लस जो y है वो भी ज़ीरो हो जाएगा, माइनस z है हमारे पास, z को z के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा। एंड प्लस ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ t एंड पार्शियल t बाय पार्शियल ऑफ हो जाएगा हमारे पास z। अब हमें इसी की वैल्यू चाहिए, तो चलिए इसकी वैल्यू को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई लिख देते हैं, -1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ t पार्शियल t बाय पार्शियल ऑफ z, ठीक है। चलिए यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास t को, बस इसको एज इट इज़ हम लोग डिफ्रेंशिएट कर देंगे, तो पार्शियल t बाय पार्शियल ऑफ z इज इक्वल्स टू x और y ज़ीरो हैं भाई, तो ये हो जाएगा ज़ीरो। तो इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ही सिंपल थी। चलिए इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू x एंड y, ठीक है। तो चलिए मैं इसका आंसर लिख रही हूँ, बहुत ईजी है ये वाला पार्ट। तो -1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कॉज ऑफ t, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू ज़ीरो है। तो अगर हम लोग कॉस के साथ ज़ीरो मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, ज़ीरो। सो हमारे पास वैल्यू क्या बची, -1, तो -1 इज़ द आंसर एंड दैट्स ऑल। बहुत ही ज़्यादा ईजी था ये वाला पार्ट, तो क्या आपको समझ आ गया होगा। सो नाउ हम लोग आ गए हैं पार्ट टी पर। अगर यहाँ पर हम लोग देखें सो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, z, y और t हमारे पास हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। एंड जो w और बचा कौन सा, x, w और x हमारे पास कौन से हैं, वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल हैं, ठीक है। सो ये बात हमेशा क्लियर होनी चाहिए, वरना क्या होगा, कन्फ्यूजन हो जाएगी। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे किस चीज़ की, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, जिसमें है y, z एंड t, ठीक है। और वो कहाँ पर जा रही है, x, y, z एंड t। सो यहाँ पर हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन कौन से हैं, वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, जिसमें हमारे पास जो y है, z है और t है। x की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आएगी, x हमारे पास क्या हो जाएगा, t इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू t माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, t माइनस वाई, ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास हो जाएगी x की वैल्यू। इसको होल ब्रैकेट कर दीजिए ना, हमारे पास w आएगा, इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू z। चलिए इसको पार्शली क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो चलिए मैं इसको हटा देती हूँ और क्वेश्चन को एज इट इज़ रखूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा काम है, मतलब मैं आगे फिर से समझाऊँगी इसमें। सो पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ z हम लोग कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो होगा y और t का जो टर्म होगा, y और t, वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, दैट विल बी ज़ीरो। सो सबसे पहले x का क्या होगा, 2 ऑफ x होगा विद पार्शियल x बाय पार्शियल ऑफ z, बिकॉज z के रिस्पेक्ट से हो रहा है। एंड देन प्लस y, तो y हमने पहले बोल दिया था कि वो इंडिपेंडेंट है, तो दैट विल बी ज़ीरो। एंड अगर हम लोग यहाँ पर z की बात करें तो z हमारे पास आ जाएगा -1 विद रिस्पेक्ट टू z हो रहा है, तो z करेंगे तो 1 आएगा। एंड अगर हम लोग बात करें t की, तो ये हो जाएगा हमारे पास cos ऑफ t, और जैसे कि मैंने बताया था कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास ज़ीरो होगा। सो ये हमारे पास जो t वाला टर्म है, इसको भी हम लोग पूरा का पूरा क्या कर देंगे, ज़ीरो कर देंगे। सो यहाँ पर हमें फिर cos t लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, या तो आप क्या करें, आप ये करें कि cos ऑफ t लगाएं एंड साथ में ज़ीरो लगा दें, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। बट आप डायरेक्टली भी इसको ज़ीरो कर सकते हैं, ठीक है। फिर हो जाएगा 2 ऑफ x पार्शियल x बाय पार्शियल ऑफ z एंड -1 है। सो अब हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो है वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी वैल्यू, पार्शियल x बाय पार्शियल ऑफ
z की वैल्यू। सो वो कहाँ से निकालेंगे, वो हम लोग यहाँ से निकालेंगे। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, सो हम लोग क्या करेंगे, x = t माइनस वाई कर देंगे। ये हो जाएगा पार्शियल x बाय पार्शियल ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू z। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे जो कि हमें यहाँ से मिला है, ठीक है। कुछ ज़्यादा ही रास्ता ख़राब हो गया ना। तो ये हो जाएगा t हमारे पास क्या बता रहे हैं, 0 है, और जो y है वो भी 0 है। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो चलिए इधर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हो जाएगा पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ z एंड ये हो जाएगा y ऑफ t। जैसे मैंने आपको हमेशा बताया है कि जब भी आप वैल्यू पुट करें तो यहाँ पर y ऑफ t ज़रूर लगाया करें। एंड देन ये हो जाएगा 2 ऑफ x एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, इसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 0 माइनस ऑफ 1। सो इसका आंसर माइनस ऑफ 1 आ जाएगा एंड दैट्स ऑल। ये हो गया है सॉल्व। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा इजी है, मैंने बहुत ज़्यादा समझाया हुआ है। और अगर अभी मैंने ये क्वेश्चन जो है, अगर मैंने 1 मिनट में भी समझाया है आपको, अगर 1 मिनट भी हो, 3 मिनट भी हो, जो भी हो, सो आपको समझ आ जाना चाहिए, बिकॉज हमने काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें क्वेश्चन अब सॉल्व कर लिए हैं। तो ओके, अभी आपको समझ आ गया होगा ना। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट डी के बाद क्या आता है, ABCDEE। तो चलिए चलते हैं पार्ट ई की तरफ, देखते हैं कि वहाँ पर हमें क्या सिचुएशन दी गई है। सो चलिए हम लोग आ गए हैं पार्ट ई की तरफ। यहाँ पर हमें दिया गया है पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ t, जिसमें t, x और z जो है वो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, ठीक है। और जो w और कौन सा बचा y, वो हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। तो चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ t, ठीक है। इसको हम लोग किस तरह से पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगर यहाँ पर हम लोग देखें, सो जो x और z के टर्म्स होंगे वो तो 0 हो जाएंगे बिकॉज वो इंडिपेंडेंट है। सो x हमारे पास 0 हो जाएगा, प्लस y को हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल y बाय पार्शियल ऑफ t, ठीक है। माइनस अगर z का टर्म देखें तो वो भी 0 होगा, तो दिस विल बिकम 0, प्लस साइन का हमारे पास जो है डेरिवेटिव क्या आएगा, कॉज ऑफ t आ जाएगा। एंड विद रिस्पेक्ट टू t कर रहे हैं, सो यहाँ पर हमारे पास और कुछ भी नहीं आएगा। अब हमारे पास ये चीज़ें आ गई हैं, सो हम लोग इसको लिख देते हैं कि इक्वेशन के फॉर्म में 0 को हटा के ये हो जाएगा पार्शियल y बाय पार्शियल ऑफ t एंड प्लस कॉज ऑफ t। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन तैयार। ना इसमें हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। वैल्यूज़ को कैसे पुट करेंगे, चलिए ये देखते हैं। हमें क्या चाहिए, हमें y की वैल्यू चाहिए, सो ये हो जाएगा, इससे y की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, मैंने इसकी डायग्राम नहीं बनाई ना, वो तो मैं भूल गई। तो चलिए इसके लास्ट में इसकी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा y = t माइनस x। ओके, सो हम लोग इसको इस तरह करेंगे, पार्शियल डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो दिस विल बिकम पार्शियल y बाय पार्शियल ऑफ t एंड t के रिस्पेक्ट कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 1 एंड x जो है वो हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। सो हमारे पास जो वैल्यू है पार्शियल y बाय पार्शियल ऑफ t की वो आ गई है 1। नाउ इसको पुट करेंगे इस इक्वेशन में, सो हमारे पास जो है आंसर आ जाएगा। सो चलिए इसको पुट कर देते हैं, बहुत ही ईजी है। देखिए शुरू में हम लोग कितना स्लो कर रहे थे, बिकॉज वो हमारा स्टार्टिंग का था। अब हम लोग तेज कर रहे हैं बिकॉज अब ये हमारी क्या हो गई है, अब हम लोग मिडिल में आ गए, यानी बीच के रोड में। जब जाहिर बात है हाईवे पे चलेंगे तो तेज चलेंगे ना, हाईवे पे स्लो थोड़ी चलेंगे। तो चलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो ये ऊपर वाला मैं इरेज कर देती हूँ। सो ये हो जाएगा हमारे पास पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ t इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू है हमारे पास 1। सो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस ऑफ t हो जाएगा, ठीक है। अब इट्स योर ओन चॉइस, आप यहाँ पर जो है t की वैल्यू को पुट कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। बट अगर यहाँ पर आप t की वैल्यू नहीं पुट करेंगे दैट विल बी ओके, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर हम लोग को y और z है दिया गया है। तो अगर हम लोग यहाँ पर t की वैल्यू को पुट करें नहीं करें, इट्स योर ओन चॉइस। 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास cos x प्लस ये हो जाएगा y एंड दैट्स ऑल। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। एंड साथ में यहाँ पर लिखना ना भूलिएगा x और z, ठीक है। अब इसकी डायग्राम कैसे बनाएंगे, चलिए ये वो जल्दी से बना लेते हैं, फिर मैं भूल जाऊँगी कि इसकी डायग्राम कैसी है, ठीक है। मतलब मैंने बनाई है या नहीं बनाई। और फिर अगर मैं एक भी चीज़ भूल जाती हूँ ना बीच में करना, तो फिर सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन बोलते हैं टीचर आपने तो वो नहीं किया, आपने मैम वो नहीं किया है। भाई अगर मैंने भूल गई हूँ तो मुझे याद दिला दे, खैर है। तो चलिए यहाँ पर हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं, x, z और t, ठीक है। ये हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। ये हो जाएगा x, y, z और ये हो जाएगा t। सो यहाँ पर हमारे पास जो x हुआ एज इट इज़ रहेगा, जो y होगा वो हमारे पास यहाँ से निकलेगा। y की वैल्यू क्या हो जाएगी, t माइनस ऑफ x इक्वल टू y। सो यहाँ पर भी t माइनस ऑफ x लिख देंगे। z हमारे पास इंडिपेंडेंट है, t हमारे पास इंडिपेंडेंट है, दैट्स ऑल। यहाँ पर हम लोग w लिख देंगे और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे पार्शियल w बाय पार्शियल ऑफ t का मामला, जो कि हम लोग कर चुके हैं एंड दैट्स ऑल। ये हो गया है ख़त्म। नाउ चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि है हमारे पास पार्ट f।
सो नाउ हम लोग आ गए हैं पार्ट एफ की तरफ, जो कि हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ये और ये हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है। एंड डब्ल्यू एंड जो बचा एक्स, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल्स है, ठीक है। चलिए सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की, जो कि है वाई जेड एंड टी, एंड साथ में हमारे पास है एक्स वाई जेड एंड टी। तो यहाँ पर जो है x जो होगा वो हमारे पास है एक डिपेंडेंट। तो यहाँ से चलिए x की वैल्यू निकाल लेते हैं। x इज इक्वल टू टी माइनस ऑफ वाई, तो ये t माइनस ऑफ वाई हो जाएगा। दिस विल बी y एंड दिस विल बी z एंड दिस विल बी t। नाउ चलिए स्टार्ट करते हैं विद पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल w बाई पार्शियल ऑफ t। तो चलिए ये तो डायग्राम हो गई है। नाउ नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। और अगर आपको डायग्राम बोला गया है तो आपने मस्ट डायग्राम बनानी है, ये नहीं कि आप छोड़ दें, क्योंकि मैंने भी बनाई है, ठीक है ना। मैंने बनाई है तो आपने भी बनानी है, ठीक है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करते हैं अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बिकॉज यहाँ पर लोग मैथ्स का बहुत अच्छा एंड बहुत यूनिक कंटेंट पढ़ते हैं। एंड अगर आप कोई न्यू बुक पढ़ रहे हैं मैथ्स की, तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम लोग फिर उसकी भी जो है एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, बिकॉज थॉमस कैलकुलस जो है वो हमारे पास बस ख़त्म होने ही वाली है। जिसमें भी जितना भी इसमें यूनिक कंटेंट था वो ख़त्म होने वाला है। तो अब मैं सोच रही हूँ कि मैं दूसरी कोई न्यू बुक स्टार्ट करूँ, तो मुझे रिकमेंड कीजिए मैथ्स की कोई ऐसी बुक जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे की सोल्यूशन। पार्शियल w बाई पार्शियल ऑफ, हमें क्या फाइंड करना था, मैं तो भूल ही गई। हमें फाइंड करना था पार्शियल w बाई पार्शियल ऑफ t, और इसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से थे, y और z। अच्छा, यहाँ y और जो z है वो हमारे पास क्या हो जाएंगे, उसके टर्म्स हमारे पास जीरो होंगे, बिकॉज दे आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। सो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम लोग x को देखें तो 2 ऑफ x एंड पार्शियल x बाय पार्शियल ऑफ t आ जाएगा, प्लस हमारे पास क्या हो जाएगा y 0, जैसे कि मैंने बताया कि वो उसके टर्म 0 होगा, बिकॉज इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। z का टर्म भी जो है वो भी 0 हो जाएगा, -0 प्लस ये हो जाएगा साइन ऑफ t, मतलब साइन का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, कॉज होता है। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कॉज ऑफ t, ठीक है। अब हमें फाइंड करनी है वैल्यू पार्शियल t x बाय पार्शियल ऑफ t की, तो ये हो जाएगा 2 ऑफ x पार्शियल x बाय पार्शियल ऑफ t, प्लस ये हो जाएगा कॉज ऑफ t। सो यहाँ से हम लोग वैल्यू निकालेंगे, x इज इक्वल्स टू t माइनस वाई हो जाएगा। इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t। सो ये हो जाएगा 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 0, जैसे मैं बता चुकी हूँ कि y और z का टर्म 0 होगा। तो चलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 ऑफ x की वैल्यू 1 आ जाएगी, प्लस ये हो जाएगा कॉज ऑफ t। अब यहाँ पर जो t है इसकी वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा कॉज t, ठीक है। सो नाउ हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो x है इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे। x की वैल्यू हमने निकाली थी जो कि है t माइनस वाई एंड प्लस ये हो जाएगा कॉज ऑफ t। अब आपकी मर्जी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2 ऑफ t माइनस ये हो जाएगा 2 ऑफ वाई प्लस ये हो जाएगा कॉज ऑफ t, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास जो आंसर है वो आ चुका है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।